जय श्री राम। जिंदगी की जंग तोपों और बंदूकों से नहीं, मजबूत इरादों से लड़ी जाती है। और आज मैं 7 साल बाद उसी चैनल का जो पहला वीडियो है, इसी चैनल का उसी सीरीज को दोबारा से शुरू करने जा रहा हूँ। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, हमें जिंदगी में हमेशा खुश और प्रसन्न रह के काम करना है। हमारे चेहरे पे उदासी और मायूसी नहीं दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उदासी और मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। आज हम बात करेंगे जिंदगी के कुछ विशेष पहलुओं पे, पर उससे पहले ही जानना जरूरी कि जिंदगी में हमारे उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप ये समझें कि जिंदगी में क्या होना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। देखो, सबसे पहले जरूरी है जिंदगी के अंदर आप किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से आप जिंदगी बिताएं, किस तरह से आप जिंदगी में रहें, ताकि आपको सब कुछ बैलेंस्ड मिले। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? जब भी हम पुरानी ज़िंदगी की बात करते हैं, पुराने टाइम की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा? पहला सुख निरोगी काया। निरोगी शरीर। अब इस निरोगी शरीर के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं, आम आदमी सिर्फ इसको फिजिकल स्वास्थ्य के बारे में रहता है। फिजिकल स्वास्थ्य यानी आपका पेट सही है, आपके शरीर में कोई दर्द नहीं है, इस तरह से। निरोगी काया का मतलब ऐसा नहीं है कि आप देखें कि सिर्फ हमें जो है स्वस्थ रहना है शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने से ज़्यादा जरूरी क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ रहना। मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक रूप से अगर स्वस्थ रहेंगे तो सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक संतुष्टि रहनी चाहिए। आध्यात्मिक संतुष्टि का क्या मतलब? ये मतलब नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप अपने सारे काम छोड़कर, जिंदगी के अपने रोजगार, परिवार सबको छोड़कर आप जो है पाठ पूजा में व्यस्त हो जाएं। आध्यात्मिक रूप से मतलब आप जो भी काम करें जिंदगी में, वो इस तरह से करना है कि आपके आगे व्यवहारिक रूप से बाधाएं ना आए। व्यवहारिक रूप से बाधाएं मतलब, अगर आप किसी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे, किसी भी चीज़ में आपने जो ऐसा किया, किसी भी व्यापार में ऐसा किया कि आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ किया, तो दूसरे लोगों को वो उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। उन्हें अपने पैसे की माइलेज नहीं मिलेगी, तो वो आपसे असंतुष्ट रहेंगे, आपके काम में बाधाएं खड़ी करेंगे। तो अध्यात्म हमें क्या सिखाता है? अध्यात्म या धर्म क्या है? धर्म है विचारों के अनुशासन का सिस्टम। अगर हम आध्यात्मिक रूप से सही रहेंगे तो हमारे विचार अनुशासित रहेंगे और हम जिंदगी में अच्छे तरह से कोई भी काम करेंगे। चाहे हम घूमने गए, चाहे हम सड़क पे चल रहे हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, चाहे कहीं आ जा रहे हैं, तो वो हम इस तरह से करेंगे कि जिससे हमें तो पूरा लाभ मिले, लेकिन दूसरों को उससे कोई परेशानी ना हो, दूसरों को उससे कोई चिढ़ ना हो। और अब जरूरी चीज क्या है जो सभी आप समझते हैं, वो सही समझते हैं? स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग बसता है। अगर आपका शरीर रूप से स्वस्थ नहीं है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, आपको खड़े उठने में बैठने में दिक्कत हो रही है, तो आप कोई भी काम ध्यान से नहीं कर पाएंगे। चाहे आप भगवान का भजन करेंगे तो उसमें मन नहीं लगेगा, खाने में मन नहीं लगेगा, यहाँ तक कि जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो आराम करने में मन नहीं लगता। इन सारी चर्चाओं के बारे में हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कि निरोगी शरीर रखने के लिए हमें क्या करना है। निरोगी शरीर रखने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा
किसी भी प्रकार की आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निरोगी शरीर आपका तब रहेगा जब आप बैलेंस्ड डाइट लेंगे, अच्छा पानी पिएंगे, समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे। अब हम बात करते हैं आगे कि ज़िंदगी में और क्या ज़रूरी है। ज़िंदगी में जब भी आप चर्चा करते हैं तो स्वस्थ शरीर के अलावा हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? क्या आप बता सकते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? देखो, माता लक्ष्मी की आरती हर घर में कभी ना कभी होती है। उसमें क्या होता है, क्या बताया जाता है? ये बताया जाता है कि हर सुख जो है धन धन से आता है, वस्त्र दुग्ध दही इसी से पाता है। तो हमें जो है ज़िंदगी में ऐसे काम करने हैं जिससे हमें आर्थिक उपार्जन हो। आर्थिक स्वास्थ्य सही रहना चाहिए। आर्थिक स्वास्थ्य किस तरह सही? हमारे जो है बैंक बैलेंस सही रहे, हमें रेगुलर इनकम होती रहे। रेगुलर इनकम जरूरी है, बहुत ज़्यादा पैसा जरूरी नहीं है। हम जो है पुराने जितने भी सुनते हैं उनके अंदर हमें क्या सुनने को मिलता है? पुराने दोहों में सुनने को मिलता है, स्वामी इतना जी जिए जामे कुटुम समाए, ना मैं भूखा रहूं ना साधु भूखा जाए। अगर बहुत ज़्यादा आप एकदम कमाते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं तो उसको आपको मैनेज करना नहीं आता, क्योंकि हम ऐसे परिवारों से हैं जो कि आर्थिक रूप से कभी हमने पढ़ाई नहीं की, आर्थिक रूप से हमें कभी नहीं समझाया गया। अगर हम बात करें भारत के वणिक परिवारों से, बनिया परिवारों से, उन्हें पैसा कमाना आता है, पैसा रखना आता है, पैसे का उपयोग लेना आता है। वो सारी चीज़ें आम परिवारों में, आम मध्यम वर्गीय परिवारों में इतनी नहीं बताई जाती, इतनी नहीं सिखाई जाती। एक छोटी सी बात देखें, अगर किसी को कोई किसी भी वजह से बैंक से कोई थोड़ा सा बड़ा लोन मिल जाता है तो आम 100 में से 70 से 80 ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, वो उसको चुकाते नहीं, उसी को काम में लेके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, बैंकिंग सिविल खराब हो जाता है, आगे लोन नहीं मिलता। तो इस तरह से आर्थिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। आर्थिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा अर्थ उपार्जन। हमें कोई ना कोई व्यवसाय, नौकरी या कुछ भी ऐसा करना होगा जिससे हमें आर्थिक उपार्जन हो। अब इसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या करना है। आज जस्ट आउटलाइन में मैं आपको बता रहा हूँ, आर्थिक उपार्जन कब कर पाता है आदमी? जब उसमें कुछ योग्यता हो। और योग्यता कैसे आएगी? जब वो कुछ सीखेगा। और सीखना कहाँ से होता है? साधारण तौर पे सभी ये सोचते हैं कि यहाँ स्कूली शिक्षा जो है बहुत अच्छी शिक्षा है, इसमें बहुत अच्छा सिखाया जाता है, या प्रोफेशनल है, तो वो सब सिखाया जाता है। उसी स्कूल से पढ़ के लोग आईएएस बनते हैं, उसी स्कूल से पढ़ के बेरोजगार भी रहते हैं। वही अध्यापक होते हैं, उसी सरकारी स्कूल से आईएएस निकले, उसी प्राइवेट स्कूल से आईएएस निकले, उसी से डॉक्टर निकले। तो हम सभी क्यों नहीं सफल हुए? उसमें क्या अंतर है? और हम सफल होते तो हम आगे आर्थिक उपार्जन करते, हमारी नियमित आय होती, नियमित जिंदगी बीतती। लेकिन उसके अंदर जो है बहुत सी चीज़ें हैं कि हमने जो है अपने मन पे कार्य नहीं किया, हमने अपने डरों को दूर नहीं भगाया। अब बात करते हैं कि हमें किस तरह से क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक उपार्जन कम से कम शारीरिक और मानसिक मेहनत से कमा सकें। उसके लिए सभी ये कहते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट की बात करो, चाहे आप कहीं की बात करो, सभी क्या कहते हैं, हवा के साथ चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले का युग था, उसमें शारीरिक मेहनत ज़्यादा थी, फिर था कि नौकरी की तरफ लोग ज़्यादा भागे, उसमें सफल हुए। उसके बाद आज का युग क्या है?
आज का युग कंप्यूटर से जुड़ा हुआ युग है, जो कि सोशल मीडिया की तरफ हो गया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें जो है ब्लॉगिंग या जो हम जो काम कर रहे हैं उसको बढ़ाना, या हमारे व्यापार का विज्ञापन जो है डिजिटली करना, तो हमें डिजिटल रूप में जाना होगा। डिजिटल भारत की जो है हमारे भारत सरकार है, वो भी डिजिटल की तरफ इतना ध्यान क्यों दे रही है, क्योंकि इससे सब कुछ संतुलित हो जाता है। नॉर्मली पुराने जो हैं व्यापारी हैं और हैं, वो 2 नंबर में काम करते थे, वो अपने कुछ छुपा के रखते थे, लेकिन उसमें क्या है, लॉसेज ज़्यादा होते हैं। क्योंकि व्यापारी तो एक ट्रेंड होता है, वो एक प्रोफेशनल होता है, तो वो उसको कर लेता है, लेकिन आम आदमी उन सबको देखते उसी तरह चलने लगता है। लेकिन जब डिजिटल युग आ गया तो सब क्रिस्टल क्लियर होता है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से कमा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए कैसे कैसे क्या करना, उसके बारे में हम आर्थिक उपार्जन की भी एक अलग से सीरीज इसमें चालू करेंगे। उसके बाद आता है कि आप जो है जीवन जीने की कला, किस तरह से जीवन को आपने जीना है, किस तरह से आप के लोगों के साथ संबंध रहना चाहिए, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और किस तरह से जो है आप शांतिपूर्वक रहेंगे। कुछ लोग हैं ऐसे प्रोफेशन में होते हैं कि भाग दौड़ करते रहना और उसी से रहना। कुछ लोग होते हैं जो बहुत लेथार्जिक रहते हैं, लेकिन हमें बैलेंस चलना है। आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले जो है आप लोगों के जो कमेंट्स आएंगे कि किस चीज़ को पहले लेना है, किसको बाद में लेना है, उसी के आधार पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अब आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।